वॉट मेक्स दिस फिल्म स्टैंड आउट इज दैट कि ये फिल्म उन लोगों के बारे में है जो अपनी लाइफ में अपनी गलत आदतों की वजह से अपना सब कुछ खो बैठते हैं, जो बर्बादी के रास्ते में जा चुके हैं। उन्होंने अपना वर्स्ट डेज भी देखा है, लाइक बद से बदतर सिचुएशन भी। और ये फिल्म उन लोग के बारे में भी बताती है जब हम उस गलत रास्ते में जा रहे होते हैं तो कौन लोग होते हैं जो हमारा हाथ पकड़ के हमें सही राह दिखाते हैं, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम अपना खास तो समझते हैं पर वो बैठ के तमाशा देखते हैं पॉपकॉर्न खाते हुए कि चल चल जाने दे भाई, इसको बर्बाद होने दे, मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसकी बैठ के मैं बर्बादी इंजॉय करूंगा। अगर चीजें बद से बदतर भी हैं तब भी ये फिल्म एक उम्मीद देती है कि यस, विथ स्मॉल स्टेप्स, विथ स्मॉल इनिशिएटिव्स वी कैन लिव अ बेटर लाइफ। इंसानियत में, जिंदगी में उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है। दैट्स व्हाई दिस फिल्म इज रियली स्पेशल and it is inspirational in many ways. It's like the character who has done all the evil things is now want to redeem himself, want to find his resurgence. Like कबीर सिंह, वो बंदा अपनी बर्बादी की चरम सीमा पे में भी था, बट उस कैरेक्टर के लिए भी एक उम्मीद थी। सो ये उस तरह की फिल्म है टू लेज़ली। सो मैंने आज इस फिल्म को देखा एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस। अल्कोहलिज्म के ऊपर अधिकतर मूवीज आती रहती है, फिर चाहे शराबी हो, ये जवानी है दीवानी हो, आशिकी 2 हो, अनदर राउंड बाय मैड्स मिकेल्सन। विथ माय चैनल आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ फिल्म कम्युनिटी, a film watching movie buff community where we can talk about films and market films as well, and talk about underrated or any kind of thing that's happening or hot in pop culture. So if you could please support this channel by subscribing to it, I'll be really glad if you could please support me on my mission to make a film community. Let's start. फिल्म का एक ऑनरेबल मेंशन तो मैं ये बोलना चाहूँगा, एक डिनर सीन है जहाँ पे वो जो मोटेल ओनर है और हमारी जो लेज़ली है वो दोनों बैठ के डिनर कर रहे हैं। वो उससे पूछता है लेट मी प्ले समथिंग। ग्रामोफोन में गाना बजता है हरे रामा हरे कृष्णा। भाई साहब वो गाना सुन के तो भाई मतलब यार ये सोचो कि someone, a director, a Hollywood director is trying to pay homage to Krishna Foundation, Hare Rama Hare Krishna. That scene made me so much proud. एंड्रिया राइस ब्रो की जो एक्टिंग है भाई साहब, मतलब मेरे को ये चीज़ रियलाइज हो गया, एक्टिंग इज ऑल अबाउट होल्डिंग योर एक्सप्रेशंस, कि आप कितने देर तक अपने एक्सप्रेशंस को, कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से अपने एक्सप्रेशन को आप होल्ड कर सकते हो। आई ऑल्सो लाइक द लॉन्ग शॉट्स। इस फिल्म में ना बहुत ज्यादा लॉन्ग शॉट्स है, लाइक डायरेक्टर टेक्स टाइम, कैमरा कैरेक्टर पे फोकस कर रहा है और उसके चेंजेस, ताकि एक तरह से उसके चेंजेस को दिखा रहा है हमें, ताकि हम एज एन ऑडियंस देख सके कि कैरेक्टर क्या गो थ्रू कर रहा है। बिकॉज इट्स एन आर्ट फिल्म। एक आर्ट फिल्म में एक्शन नहीं होता, मार धाड़ नहीं होती, क्या होती है एक अच्छी स्टोरी और एक्टर की डेप्थ वाली परफॉर्मेंस। सो डेफिनेटली एंड्रिया राइस ब्रो की जो एक्टिंग थी, इट वॉज अ शो स्टीलर। आपको डेफिनेटली उसकी जो एक्टिंग है इज द की टेक अवे फ्रॉम दिस मूवी। आई ऑल्सो लाइक द सेटिंग ऑफ दिस फिल्म। लाइक इस फिल्म की जो सेटिंग है इज सेट इन ओल्ड लॉस एंजलिस वेस्ट, लाइक जो वेस्ट की सेटिंग है, द काउ बॉयज एंड ऑल, यूएस के जो गांव होते हैं या फिर आइसोलेटेड एरियाज होते हैं, तो वो सेटिंग इस फिल्म का बैकग्राउंड है। आई लाइक दोस काइंड ऑफ स्टोरी। आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक सेंस ऑफ वॉइड है या फिर कम लोग हैं। हॉट एंड हैपनिंग सिटी में नहीं शूट हुई है ये मूवी, ये लॉस एंजलिस के किसी आउटर एरिया में शूट हुई है। अल्कोहल एडिक्शन, हम अपनी अडल्टहुड लाइफ के बारे में बात करें, हम सब के साथ ऐसा हुआ है कभी कभी। हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं हमारे स्कूल या कॉलेज टाइम से, जो हमें फ़ोन करते हैं और कहते हैं भाई तेरे पास कुछ पैसे हैं, 2000 हैं या 3000 हैं, तू मुझे सेंड कर दे, मैं आपको कुछ दिन में कर दूंगा। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो हमारे घर आते हैं और कहते हैं हमसे पैसे दे दो। तो ऐसे लोग हमसे पैसे मांगते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें शराब खरीदनी होती है। मेरी लाइफ में आई हैव कम अक्रॉस दीज काइंड ऑफ पीपल, एंड कभी कभी हम ये सोचते हैं यार इस बंदे की लाइफ कैसी होगी, और जो फैमिली मेंबर्स हैं इस बंदे के, अगर वो बंदा मेरे पास आ रहा है पैसे मांगने के लिए या दूसरों के पास जा रहा है पैसे मांगने के लिए, दारू के लिए, तो उस फैमिली को क्या गो थ्रू करना होगा, या तो वो कैसे उनकी लाइफ कटती होगी। तो ये जो फिल्म है इट्स टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ पीपल। तो बेसिकली इसमें एंड्रिया रीस ब्रो का जो कैरेक्टर है, शी इज एन अल्कोहलिक वुमेन जिसका नाम है लेज़ली। उसने कुछ साल पहले एक लॉटरी जीती थी, उसने अपना पूरा लॉटरी मनी उड़ा दिया इन ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स एंड ऑल। उसका एक बेटा भी था। ये बैक स्टोरी है। प्रेजेंट डे कहानी में दिखाया कि यार वो होटल्स में रहती है और वो अपना सारा पैसा ड्रग्स और ये सब में उड़ा चुकी है, और मतलब वो पूरी अल्कोहल एडिक्ट है।
और दिन भर उसे अल्कोहल, ड्रग्स और स्मोक करती रहती है, वीड स्मोक करती रहती है। इधर से उधर वो ट्रैवल करती है। अभी उसके लाइफ में कुछ भी ठिकाना नहीं है। वो अपने लड़के के पास जाती है, जो कि उसका लड़का है वो बड़ा हो गया है। उसने जब उसके पास पैसे से नहीं बचे थे तो उसने अपनी फैमिली छोड़ दी थी, अपना लड़का छोड़ दिया था, और अब वो अपने लड़के के पास मिलने जाती है, जो कि अब 20 साल का लड़का हो गया है और वो कुछ कहीं पे काम करता है। वो कुछ टाइम उसके यहाँ रहती है, पर उसके पास पैसे ऐसे नहीं होते हैं, और शराब की जब उसे इतनी भयंकर लत है, अपने लड़के के ही रूममेट के पैसे चुरा के शराब खरीदती है। सो जब उसके लड़के को ये चीज़ पता चल जाता है तो वो उसे वहाँ से निकाल देता है, और वो एक उसकी फ्रेंड के यहाँ उसको रहने के लिए भेज देता है। वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। फ्रेंड का जो घर होता है वो उसी का होम टाउन होता है जहाँ से वो ओरिजिनली थी। तो जब वो वहाँ जाती है, लोग उसका मॉक करते हैं। उसकी जो दोस्त है वो 2-3 दिन उसको रखती है, फिर वो भी उसको निकाल देती है। एंड देन शी फाइंड्स अ प्लेस, एक मोटल ओनर के यहाँ, जो उसके साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड क्रिएट करता है और साथ में उसको अपने होटल में जॉब भी देता है फॉर क्लीनिंग रूम्स एंड ऑल। उसके साथ एक उसका फ्रेंडली बॉन्ड इक्वेशन बनता है। एंड यहाँ पे भी उसको जो पैसे मिलते हैं वो डेली बार जाती है और वहाँ पे पैसे उड़ाती है शराब एंड ऑल में। बट धीरे धीरे उसको ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि यार वो अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही है। लाइक लोग उसको शन ऑफ कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। वो लोग जो उसके टाइम पे दोस्त थे वो सब उससे दूरी बना लेते हैं। एंड नो बडी नीड्स हर इन हिज और हर लाइफ। तो उसको काइंड ऑफ एक सोसाइटी से बाइकॉट फील होता है, बिकॉज उसकी आदतों की वजह से सोसाइटी उसको बाइकॉट कर रही है। उसका खुद का लड़का उसके साथ नहीं है। वो अपने पुराने घर जाती है जहाँ पे वो अपने बच्चे के साथ रहती थी। तो तब उस वहाँ पे जाती है तो उसको जो मेमोरीज होती है वो याद आती है, और तब वो डिसाइड करती है कि वो शराब छोड़ देगी। जो मोटल का ओनर है वो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त बन जाता है। वो खुद भी एक डिवोर्सी आदमी होता है। सो ये दोनों एक साथ फिर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वो अपनी धीरे धीरे अपनी अल्कोहल हैबिट्स को स्ट्रगल कर रही है छोड़ने के लिए, और फिर एंड में यही होता है कि उस होटल के सामने एक खाली जगह होती है, एक आइसक्रीम पार्लर होता है जो बंद पड़ा होता है काफ़ी टाइम से। तो वो पैसे जुटाती है, मेहनत करती है और उस आइसक्रीम पार्लर में अपना डाइनर खोल देती है। उसको हमेशा से ही ये ड्रीम था कि उसको अपना एक डाइनर खोलना है। वो अपना डाइनर वहीं पे खोलती है, और वहाँ पे जब जिस दिन उसका इनॉग्रेशन होता है तो उसको लगता है कि कोई कस्टमर वैसे कोई आता नहीं है। फिर उसकी वही दोस्त आती है जिसके साथ वो रहने आई थी, जिसने उसे अपने घर से निकाल दिया था। उसका नाम नैन्सी, प्लेड बाय एलिसन जैनी। तो इन दोनों का एक रिकंसिलिएशन होता है। वो उससे पूछती है कि यू हैड द टाइम टू स्टॉप मी, जब मैं गलत कर रही थी, बट यू स्टेड बैक एंड यू लाफ्ड एंड यू वॉच्ड। मतलब वो उसकी दोस्त थी, पर जब वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी, शी डिड नॉट एक्सटेंड अ हैंड फॉर हेल्प, और उसे कंसोल नहीं किया। बस खड़े होके बैठ के तमाशा देख रहे हैं, पॉपकॉर्न ठूस रहे हैं ऑल। वो उसको ब्लेम करती है और वो दोनों एक दूसरे से अपोलोजाइज करते हैं। जो उसकी दोस्त है नैन्सी, के बेटे को भी लेके आती है, जेम्स को, जो फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया उसे अपने घर से निकाल दिया था। और फिर वहाँ पे उन लोग का रिकंसिलिएशन होता है और फिल्म खत्म हो जाती है।